हेलो फ्रेंड्स, नए ट्रैफिक रूल्स आ गए हैं और आप इन ट्रैफिक रूल के खिलाफ बोलोगे अगर आपका कोई अपना किसी रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड या डेड ना हुआ हो। देखते रहिए ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय डियर जिंदगी शो। आज का ये एपिसोड है कि जो नए ट्रैफिक रूल्स आ गए हैं उसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट में ज़बरदस्त कुछ ना कुछ रोज़ नए नए चीज़ें आती रहती है। कभी पीओके का इशू है, कभी 370 है, कभी और कोई, कभी चिदम्बरम है, कभी और कोई। लेकिन इतना बड़ा कॉमेडी शो हमारे लिए मोदी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी ये तो मुझे लगा ही नहीं था। स्पॉन्सर्ड कॉमेडी शो, मुझे तो लगता है कि नए ट्रैफिक रूल के साथ साथ मोदी गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और जितने शक्तिवर्धक ड्रिंक है उनके डिब्बे प्रोवाइड किए हैं। क्यों? आप देख सकते हैं कि इंडिया के हर बड़े शहर में हर एक नाके पर पुलिस लोगों के पीछे भाग रही है। बाइक वाले, कार वाले यहाँ वहाँ से छुप के भागने की कोशिश कर रही है और पुलिस उन्हें भाग भाग कर पकड़ पकड़ कर फाइन मार रही है। जी हाँ, अभी ये जो नए ट्रैफिक रूल्स आ गए हैं वो इतने सख्त कर दिए हैं, उनका फाइन इतना ज़्यादा है कि कई बार उस व्हीकल के प्राइस से ज़्यादा वो फाइन है। अगर स्कूटी पे आप चला रहे हैं 30-35 हज़ार की और अगर आपके ऊपर 20-25 हज़ार का फाइन लाद दिया जाए तो कैसा लगेगा? आज यही पिक्चर भारत के बहुत सारे रोड्स पे आपको देखने को मिलेगा। पुलिस पकड़ पकड़ के भाग रही है, बाइक वाले, कार वाले, कोई छूटा नहीं है इनमें से। और तो और पुलिस इस बार हफ्ता भी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि पुलिस का उत्साह तो है ही, लेकिन पुलिस के बाजू में लोग अपने मोबाइल कैमरे पकड़ के लाइव शूट कर रही है। अगर लाइव शूट कर रही है तो हफ्ता कैसे ले? मतलब चलन काटना तो मस्ट है। और इसके लिए सब जगह पर लोग नाराज़ हैं। कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन को देखकर, मतलब अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको देखकर ये रूल 50% ड्रॉप डाउन कर दिया है या लागू ना करने का ऐलान किया है। क्यों? सीधी सीधी बात है कि अगर ये रूल्स अप्लाई किया जाए तो लोग तो भड़केंगे ही, क्योंकि ये भारत है साहब, यहाँ हमें रूल फॉलो करने की तो आदत ही नहीं है। हम लाइसेंस नहीं निकालेंगे, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, गाड़ी के पेपर्स हम ठीक नहीं रखेंगे, हम नो एंट्री में घुसेंगे, हम सिग्नल को आगे 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 जाते रहेंगे और लोगों को रास्ता भी क्रॉस नहीं करने देंगे, हम नो एंट्री में घुसेंगे। लेकिन ये भारत है, ना हमें कोई रोक सकता है और ना ही किसी ने रोकना चाहिए। ये हमारी टेंडेंसी है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट हो और जा रहे हो तो रुक कर ट्रैफिक पुलिस को चलन दे दो या फाइन दे दो। आप फाइन की बातें क्यों कर रहे हो? अब रूल्स फॉलो करने की बातें करें। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रास्ते की कंडीशंस ही इतनी खराब है, रास्ते की कंडीशंस ही इतनी खराब है कि हमें ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि रास्ते की कंडीशन अगर खराब है, आप कहीं गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं? कार का सीट बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं? अगर आप मोबाइल के ऊपर आपके बात कर रहे हो ड्राइविंग करते समय तो उसमें रोड कंडीशन का सवाल ही कहाँ आता है? पीयूसी, पोल्यूशन कंट्रोल, अगर आपको उसका पीयूसी निकालना है तो उसको रोड कंडीशन का सवाल कहाँ से आता है? इन शॉर्ट, हमारे देश के लोगों को ये आदत पड़ चुकी है कि हम किसी भी प्रकार के कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे और उसमें हमें बहुत ही अभिमान लगता है कि हम रूल फॉलो नहीं करते। आपको पता है कि कई बार मैं जब गाड़ी से जा रहा था तो बाजू में जो सीट बेल्ट होता है वो मैं खींच रहा था और वो निकल नहीं रहा था। तो ड्राइवर ने मुझे कहा, अरे छोड़िए ना साहब, आगे पुलिस नहीं होता। अरे अगर पुलिस है तो ही मैं सीट बेल्ट लगाऊं या फिर मेरी सेफ्टी के लिए लगाऊं? इसका जो भी आप कहे, लेकिन मुझे तो ये रूल्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा लेकिन आपका एक हेलमेट आपको एक्सीडेंट से बहुत बार बचा भी सकता है। लेकिन हम लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये सारे रूल्स हमारे सेफ्टी के लिए बने हैं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि पुलिस जाती कर रही है, सरकार जाती कर रही है।
उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो फॉरेन टूर करके आए हैं या उनका अपना कोई दूसरे देश में है, और वो लोग कहते हैं वाह क्या रोड्स है वहाँ पर, क्या ट्रैफिक कंडीशंस है, क्या लोग रूल्स फॉलो करते हैं। तो भाई साहब, इंसान हर कंट्री में हर जगह पे सेम है। ट्रैफिक रूल्स या कोई भी रूल तोड़ना किसी भी इंसान को एक गौरव की बात लगती है। किसी भी कंट्री में लोग इसलिए नहीं ट्रैफिक रूल फॉलो करते क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ आप 21 डेज तक लगातार करते रहो तो वो आपकी आदत बन जाती है। और अभी फॉरेन कंट्रीज़ में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में लोगों को आदत लग गई है रूल्स फॉलो करने की। लेकिन इनिशियली वो लोग भी ऐसे ही थे। आज अगर आप इटाली में जाओगे, रोम, पेरिस की कंडीशंस, ट्रैफिक कंडीशंस देखोगे तो वो वर्स्ट है। वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ है, वैसे ही लोग भागदौड़ करते हैं जैसे हमारे यहाँ है। लेकिन रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर पकड़े जाए तो आप गए। अब एक पॉइंट और भी है, ऐसा नहीं है कि शुरू से सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्लासमेट था जो इंजीनियरिंग होने के बाद 1 साल के अंदर रोड एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। मेरे 2 फ्रेंड्स या 3 फ्रेंड्स मेरे ऐसे मर गए बाइक एक्सीडेंट पे। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने हेलमेट पहना था, उनके पास सारे पेपर्स थे, वो रोड के रूल्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ सामने वाले की या पीछे वाले की, बाजू वाले की गलती से। अब उनका कोई दोष नहीं था इसमें, फिर भी दूसरे लोग जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे उनकी वजह से ये मारे गए। मैं कहता हूं अगर जो लोग इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं, शायद उनके घर का, उनका अपना, उनका करीबी दोस्त रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड नहीं हुआ है या फिर मारा नहीं गया है। आप उन लोगों से पूछिए कि ये रूल्स अच्छे हैं कि नहीं, ये फाइन्स अच्छे हैं कि नहीं, जिनके घर का कोई या फिर अपना कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। वो लोग आपको यही कहेंगे। टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे बहुत से इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को पूछा जा रहा है तो लोग बता रहे हैं कि नहीं ये रूल्स अच्छे हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कह रहा है कि आप कुछ भी नहीं किया तो भी फाइन दे दो, वो ये कह रहे हैं कि आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, अगर लॉ तोड़ोगे तो फाइन दे दो। तो मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक रूल्स बने हैं वो तो कम ही है, क्योंकि ये इंडिया है, अभी तक लोगों को रूल्स फॉलो करने की आदत ही नहीं है। तो इससे भी कड़े और सख्त कानून होने चाहिए, और कानून ये भी होना चाहिए कि जब भी कोई चलन कटेगा तो उसका, 2 पुलिस है तो उसका भी शूट करके रखो, ताकि पुलिस को ये हिम्मत ही ना हो कि मांडवली करके एक छोटे से फाइन में लोगों को छोड़ दे। क्योंकि लोगों को तो आदत हो जाती है, कल तक सिग्नल तोड़ने के लिए 100 रुपये देते थे, आज 500 रुपये देंगे, आदत बन जाएगी उसकी। तो ये रूल्स बहुत ही सख्ती से, बिना कोई भ्रष्टाचार के अगर फॉलो हुए तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। पिछले 1 हफ्ते में ऑल ओवर इंडिया रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए हैं। सिग्नल में, मैं मेरे सिटी में मुंबई में भी देखता हूँ कि जो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, बाइक वाले, सिग्नल का जो वाइट लाइन जेब्रा क्रॉसिंग की होती है उसके आगे 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 आते थे, आज वो पीछे रहते हैं, इज्जत से सारे रूल्स फॉलो करते हैं। जो नाबालिग लड़के हैं, छोटी उम्र के लड़के हैं, वो बाइक्स चलाना उन्होंने बंद किया है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उनके पेरेंट्स तो सीधा सीधा जेल जाएंगे एज पर द न्यू लॉ, न्यू रूल्स, और यही सही है। चलो हम एक बार, जैसे हम ये फोटोग्राफ देख रहे थे कि कैसे पुलिस सबको पकड़ रही है, यहाँ एक फोटोग्राफ मैंने देखा कि एक टैंकर से बाइक का एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट की वजह से वो बच गया। ये होता है क्योंकि आपका जो नेक है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है। वो जब भी कोई झटका लगता है तो हमारा सर पहले जोर से यहाँ वहाँ होता है, तो झटका लगने के बाद अगर सर पे कहीं भी इंजरी थोड़ी सी भी आ गई तो आपके बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। चलो हम देखते हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, बाहरी देश में सारा ऑलविल है, कहीं पे ये नहीं है, सिर्फ हम पर बाकी लोग तो छूट रहे हैं, बाकी जो लॉ तोड़ रहे हो वो तो छूट रहे, और सिर्फ कार्स और बाइक वालों के ऊपर ही
गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है ये सारे रूल्स। तो चलिए एक बार देखते हैं कि बाकी के देशों में कंडीशन क्या है। क्या आपको भी ज़्यादा लगती है भारत में चालान की रकम? तो चलिए देखते हैं। ये सिग्नल अगर आपने क्रॉस कर दिया, ओवर स्पीडिंग कर दिया, नशे में अगर गाड़ी चला रहे हैं, या फिर पार्किंग बिना पार्किंग के प्लेस नो पार्किंग में अगर गाड़ी लगा रहे हैं, बिना लाइसेंस है और इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो कैसे फाइन लगते हैं? भारत में अभी नए रूल के हिसाब से अगर आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया तो आपको 5,000 का फाइन है। ओवर स्पीडिंग के लिए 2,000। नशे में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें उठाकर सीधा जेल में ही डाल देना चाहिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए ये, क्योंकि अपने मजे के लिए वो दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। 10,000 रुपया फाइन है, पार्किंग 1,000, विदाउट लाइसेंस 5,000 एंड विदाउट इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़। ये तो बहुत मामूली रकम ले रहे हैं, क्योंकि जहां ट्रैफिक कंडीशंस में रूल न फॉलो करने की वजह से लोग मर सकते हैं, वहां पे तो ये बहुत नॉमिनल रकम है। तो चलिए एक बार हांगकांग पे नजर डालते हैं। सिग्नल क्रॉसिंग 5,500, चलो हमसे 500 रुपया ज़्यादा है। ओवर स्पीडिंग 2,000, ये सब अमाउंट जो है वो उनकी करेंसी में, मैंने रुपीज़ में उनको कन्वर्ट कर दिया। ओवर स्पीडिंग 2,900। नशे में अगर आप गाड़ी चलाते हुए हांगकांग में पकड़े गए तो आपको जुर्माना है 2,29,376। 2 लाख रुपए का जुर्माना या फाइन आपको देना पड़ सकता है अगर आप नशे में हांगकांग के रोड के ऊपर गाड़ी चलाएंगे। और बहुत बार आप सीधा जेल भी जा सकते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपके कार का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है वहाँ पर। उसके बाद अगर नो पार्किंग में गाड़ी लगा कर जाओगे तो हमारे यहाँ तो भाग दौड़ के पुलिस को गालियाँ दे के और झगड़ा करके लोग छुड़ा लेते हैं अपनी बाइक या कार्स, लेकिन वहाँ पर 18,000 रुपये फाइन्स। विदाउट लाइसेंस अगर आप चला रहे हैं तो भैया हमारे यहाँ तो हम कहते हैं तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मेरे चाचा ये है, मेरे मामा ये है, वो है। कुछ नहीं चलता भाइयों, सीधा 91,000 का फाइन लगता है वहाँ पर। और इंश्योरेंस नहीं है, आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। आपने किसी को ठोक दिया तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको पैसा देती है। अगर उसका इंश्योरेंस ना भी हो तो भी वो इंश्योरेंस आपको व्हीकल में होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और वो अगर नहीं है तो आपको 33,000 का फाइन लगता है। तो चलिए यूनाइटेड किंगडम्स में देखते हैं। सिग्नल क्रॉसिंग 8,000, 8,600, मैं सिर्फ राउंड फिगर ही बता रहा हूँ। ओवर स्पीडिंग 8,000, नशे में गाड़ी चला रहे 2,16,000, नो पार्किंग 7,000, विदाउट लाइसेंस 8,000 और विदाउट इंश्योरेंस 26,000। जर्मनी में 7,000, और ये सारे 1-1 लाख के आंकड़े हैं। ये आंकड़ा देखने लायक है। जापान में अगर ओवर स्पीडिंग किया तो 23,000 का फाइन है, और अगर नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 6,77,000। फिनलैंड में एक रूल है, अगर आप किसी भी ट्रैफिक लॉ को वायलेट करते हुए पकड़े गए तो आपकी 50% तक सैलरी कट सकती है। नोकिया के सीईओ जो फिनलैंड की बहुत बड़ी कंपनी थी और वो बहुत बड़े आदमी थे, जब उन्हें पकड़ा गया ओवर स्पीडिंग में या किसी ट्रैफिक वायोलेशन में, उन्हें 51 लाख का फाइन मार दिया गया सीधा, और उन्हें वो भरना ही पड़ा। अगर ना भरते तो सीधा जेल चले जाते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे हर कंट्रीज में अमेरिका में अगर विदाउट इंश्योरेंस अगर आप चलाओगे, पकड़े गए तो 1 लाख रुपए का फाइन है, विदाउट लाइसेंस 21,000, और नशे में गाड़ी चलाते समय 1,79,000। तो भैया इस हर कंट्री जिसे आप प्रेस करते हैं, जहां आप बोलते हो कि कितनी अच्छी कंट्रीज है, क्या रोड कंडीशंस है, सब कुछ आप बोलते हो, उनको प्रेस करते हो, और उसके सामने इंडिया को नीचा दिखाते हो, उस हर कंट्री में हमारे कंट्री से ज़्यादा फाइन है। बहुत बार इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमें कोई अपनी गलती दिखाता है हमारी खुद की, तो हम उसकी गलती निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे कहा अबे तू शराब पीता है, तो मैं उसको बोलता हूँ तू भी तो पीता है, तू भी शराब पीता है, तू गुटखा खाता है, तू सिगरेट पीता है। मतलब मुझे डिफेंड करने के लिए उसकी गलती दिखाता हूँ, लेकिन उसकी गलती दिखाने से मेरी गलती में सुधार कैसे होगा? मेरी गलती तो गलती ही रहेगी। जैसे आज ये ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि तुम रोड्स कंडीशन क्यों नहीं सुधारते, तुम रोड कंडीशंस क्यों नहीं सुधारते। गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, व्हीकल के 7 प्रकार के, जब आप नई कार खरीदने जाओ तो 7
टाइप्स के टैक्सेस, अलग अलग चार्जेस हमें भरने पड़ते हैं, तो फिर रोड्स अच्छे क्यों नहीं हैं? चलो इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं कि रोड की कंडीशन क्यों है और क्या वो सुधर सकती है। लेकिन अभी सिर्फ रोड खराब है ये रीज़न देके हम कोई भी लॉ तोड़ नहीं सकते। कोई भी लॉ तोड़ने के लिए हम गवर्नमेंट की गलती उनको नहीं दिखा सकते। अगर आपके पास रोड कंडीशंस खराब है आपके एरिया के, आपको उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो वोट मत दो उनको। जो लोग आ रहे हैं उस एरिया से, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वोट मत दो, आप प्रोटेस्ट करो उनको। जर्मनी में जब भी रोड्स बैड रोड कंडीशन के, मतलब जो गड्ढे थे, उसके लिए लोगों ने सीधा अपनी कार हाईवे पे जाके पार्क करके आ गए। सब लोग, ट्रैफिक पूरा बंद कर दिया, रोड्स बंद कर दिए। 2 दिन में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया वहाँ का। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग चला के कुछ तो नया सोचना पड़ेगा। सिर्फ रोड खराब है इसलिए हम कोई भी ट्रैफिक का रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे चलेगा? कल तो मैं भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी खून करूँगा। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से आप इस रूल्स के खिलाफ बोलने से पहले ये सोचिए कि आपकी कोई भी गलती किसी दूसरे बेगुनाह आदमी को मार सकती है। आजकल जिस प्रकार से हमारे देश में रूल्स वायलेट किए जा रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है। छोटे बच्चों की स्कूल की रिक्शा जाती है, बसेस जाती है, छोटे बच्चे रास्ते क्रॉस करते हैं, सीनियर सिटीजन्स करते हैं, और उसमें अगर आप नो एंट्री में गाड़ी घुसाओगे या ओवर स्पीडिंग करोगे, सिग्नल तोड़ोगे, तो आप सिर्फ आपकी जान को खतरा नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की जान को भी खतरा कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए और फिर ऐसे रूल्स को प्रोटेस्ट कीजिए। मेरा खुद का ओपिनियन तो ये है कि ये जो फाइन लगाया है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। अगर हमारे यहाँ नशे में गाड़ी चलाने से 10,000 रुपया अगर फाइन है, 10,000, तो बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी रहेगा वो तो मैं तो चलाऊंगा यार, मैं तो पार्टी करके आ रहा हूँ, मुझे तो पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं है, दे दूंगा मैं 10,000। और हमारे पुलिस ऑफिसर्स तो बैठे ही है, हवलदार तो बैठे ही है, सर 10,000 का चलन क्यों काट रहे हो, आप 5,000 दे दो और निकल जाओ, और 2,000 दे दो निकल जाओ। तो मैं उसको बोलूँगा क्या यार, पहले तो 500 रुपये में पट्टे थे, अब 5,000 मांग रहे हो, चलो 2,000 में निपटा दो, तो 8,000 तो मुझे मेरे वैसे ही बचेंगे, मैं मेरा इंजॉयमेंट क्यों ख़राब करूँ? ऐसी हालत में सीधा जेल या फिर लाखों रुपए, जैसे 1 लाख, 6 लाख, 2 लाख ऐसे जो जुर्माना होते हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जल्द ही और एक अमेंडमेंट ट्रैफिक रूल्स में, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, और ये रूल सऊदी में, अरब कंट्रीज़ में, यूरोप में बहुत जगह पर ऑलरेडी शुरू है। कार का रजिस्ट्रेशन, कार का, ड्राइवर का लाइसेंस का नहीं, वो जोड़ा होगा सीधा किसी बैंक अकाउंट से। और जगह जगह पे, नाके नाके पे जो सीसीटीवी कैमरे आजकल बहुत जगह पे लगे हुए, ब्रिजेस पे लगे हुए, मेन सिग्नल्स पे लगे हुए, अगर आप ट्रैफिक रूल को तोड़ोगे तो फ़ोटो के साथ चलन कटेगा आपका। और सिर्फ चलन ही नहीं कटेगा, आपका सीधा जो अमाउंट है वो सीधा सीधा आपके बैंक से कटेगा। वहाँ पे ना तो कोई हवालदार होगा पैसा खाने के लिए और या चलन काटने के लिए, और ना तो आपको कोई रोकने वाला होगा। और जिस दिन आपको सीधा सीधा फाइन आपके बैंक से चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ध्यान से सोचिए कि आप जो बोल रहे हो कि आपको पैसा जो देना पड़ा, चलन फाइन भरना पड़ा, इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। हमने रूल्स फॉलो नहीं किए इसीलिए हमें फाइन देना पड़ा, और वो हर तरह से जायज़ है। सो प्लीज़ डोंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनी गुड लॉज, एनी प्रॉपर लॉज, ओनली फॉर आप योर पर्सनल इंटरेस्ट। आपके स्वार्थ के लिए किसी भी रूल को आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, ये होने ही चाहिए। सो अभी इलेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो शायद इलेक्शन होने के बाद वापस वो सारे रूल लागू करने वाली है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि ये लॉ पास हो चुका है और वो लागू होगा हर स्टेट में विदाउट फेल, आज नहीं तो कल, नहीं तो इलेक्शन के बाद, लेकिन ये होने वाला तो है ही। सो फ्रेंड्स,
Please don't post any bad things on the Facebook, on your social media about or against this law. Think before you talk. हो सकता है कि आप आज इस लॉ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल नशे में गाड़ी चलाने वाला, सिग्नल तोड़ने वाला, ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने वाला कोई आपके घर के, आपके अपनों को ठोक के चला जाएगा। और जब आप उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाओगे तब आपको ध्यान आएगा कि अरे अगर ये रूल्स और भी स्ट्रिक्ट होते तो ये रूल्स तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की होती और आज मेरे घर का जो अजीज़ है उसकी जान शायद बच जाती। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन इन माय डियर ज़िंदगी शो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी राय इस वीडियो पर ज़रूर जानना चाहता हूँ। क्या आप इन रूल्स के फॉर है या अगेंस्ट है वो भी जानना चाहता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।